समुद्र किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के सभी लोग समुद्र से मछली पकड़कर उसका व्यापार करते थे। उस गांव में एक रमेश नाम का मछुआरा भी था, पर वो और मछुआरों से बहुत गरीब था, क्योंकि उसके पास मछली पकड़ने के साधन नहीं थे। परिवार में पत्नी सीमा और 2 बेटे थे। रमेश समुद्र के किनारे बैठकर कांटे से मछली फंसने का इंतजार करता है। तभी पानी में कुछ हलचल सी होती है। बहिया में कसी के सैया, लगता है आज कोई बड़ी मछली फंसी है, कांटा बहुत भारी है। रमेश क्या देखता है कि वो मछली दिखने में कोई साधारण मछली नहीं दिख रही थी। ए मछुआरे, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। अरे ये कौन बोल रहा है? मेरे अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। इधर देख मछुआरे, मैं मछली हूँ जो तेरे इस कांटे में फंसी हुई हूँ। क्या मछली भी कभी बोलती है क्या? वो मछुआरा जल्दी कर, पानी से बाहर मेरा दम घुट रहा है। मछली को बोलता देख रमेश पानी में उसे छोड़ देता है। मछली लंबी सांस लेती है। तूने मुझे जीवन दान दिया, चाहता तो तू मुझे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता था, पर तूने ऐसा नहीं किया। एक तो सुबह से कोई मछली नहीं फंसी, एक तुम फंसी थी, तुम्हें भी मैंने छोड़ दिया। अब मैं बाजार में बेचने को क्या ले जाऊंगा? उदास मत हो मछुआरे, मैं इच्छा पूर्ति मछली हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी कर सकती हूँ। क्या तुम सच बोल रही हो? जो मैं चाहता हूँ तुम वो मुझे दोगी? हाँ हाँ, मांग कर तो देखो। ठीक है, तो मेरी पहली इच्छा है कि मेरी पत्नी बीमार रहती है, वो खटिया से उठ ही नहीं सकती। पता नहीं उसे कौन सी बीमारी ने पकड़ रखा है। बस मेरी यही पहली इच्छा है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। ठीक है मछुआरे, मैं तेरी ये इच्छा पूरी करती हूँ। अब बता तेरी दूसरी इच्छा क्या है? अभी मैं अपनी दूसरी इच्छा नहीं बता सकता। पहले मैं अपने घर जाकर देख तो लूं कि मेरी इच्छा पूरी हुई भी है या नहीं। ठीक है मछुआरे, जब भी तुझे दूसरी इच्छा मांगनी हो, यहीं इसी जगह आ जाना। मुझे पुकारना जादुई मछली के नाम से। इतना कहकर जादुई मछली समुद्र की गहराइयों में चली जाती है। और वहाँ रमेश मछुआरा घर पहुँचता है तो क्या देखता है? पिताजी देखो तो जरा, माँ कितनी स्वस्थ दिख रही है। ये सब उस जादुई मछली की वजह से हुआ है। रमेश उस जादुई मछली के बारे में सब बता देता है कि कैसे वो मिली और उसने उसकी 3 इच्छा पूरी करने को कहा। पिताजी, ये आपने क्या किया? आप चाहते तो हमारे लिए ढेर सारा खाना मांग सकते थे। पिताजी, आप उससे सोना चांदी हीरे मोती मांग सकते थे। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। अगर हमारे शरीर में जान है और हम स्वस्थ हैं, तो हम अपनी ऐसी इच्छाएं कभी भी पूरी कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या तुम सब मुझे स्वस्थ देखकर खुश नहीं हो क्या? हाँ माँ, तुम ठीक हो गई, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सभी बच्चे अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। रमेश रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने जा ही रहा होता है कि उसका मछली पकड़ने वाला कांटा टूट जाता है। हे भगवान, इसे भी अभी टूटना था। अब मैं क्या करूं? कैसे मछली पकड़ूंगा? तभी उसे जादुई मछली का ध्यान आता है। क्यों न मैं उस जादुई मछली के पास जाकर अपनी दूसरी इच्छा पूरी करने को कहूँ। रमेश समुद्र के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और उस जादुई मछली को बुलाता है। ओ जादुई मछली, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तभी मछली वहाँ आ जाती है। बोल मछुआरे, अपनी दूसरी इच्छा क्या चाहता है? मेरा मछली पकड़ने का कांटा पुराना होने के कारण टूट गया है, तो मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे पास एक मछली पकड़ने का कांटा हो। ले मछुआरे, मैं तेरी दूसरी इच्छा पूरी करती हूँ। तभी रमेश क्या देखता है कि उसके सामने मछली पकड़ने का एक कांटा रखा है, जो दिखने में बहुत ही मजबूत लग रहा था। पर उसे ये नहीं पता था कि चुपके से उसके गांव का ही एक आदमी नंदू देख रहा है। नंदू ने मछली और रमेश की सारी बातें सुन ली थी।
अगर मेरे हाथ वो जादुई मछली लग जाए तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये रमेश तो बुद्धू है, उसने मांगा भी तो क्या, एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला काटा। नंदू मछली वाली बात अपने साथियों को बता देता है। जादुई मछली? क्या बात कर रहे हो? ऐसी भी भला कोई मछली होती है क्या? हाँ भाइयों, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है उस रमेश को मछली से बात करते हुए। अगर ये बात सच्ची है तो हमें बिना देरी किए उस मछली को पकड़ना होगा। नंदू और उसके सभी साथी मिलकर समुद्र में उस जादुई मछली को पकड़ने लगते हैं, पर उन्हें वो मछली नहीं मिलती। वहाँ रमेश घर में परेशान सा बैठा था। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सीमा, मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही है, क्या मैंने सही किया? हम इतने गरीब हैं कि कभी कभी खाने को घर में कुछ नहीं होता। पिताजी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप चाहो तो उस मछली से तीसरी इच्छा में कोई बड़ा महल या हीरा जवाहरात मांग सकते हो। मगर लालच करना अच्छी बात नहीं है। उधर नंदू के जाल में जादुई मछली फंस जाती है। मिल गई, मुझे इच्छा पूरी करने वाली मछली मिल गई। हा हा। छोड़ दो मुझे, जाने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ये मछली, अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी कोई भी कैसी भी 3 इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी ये इच्छा है कि जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर की जगह एक बड़ा सा महल हो। तुम्हारी इच्छा पूरी हो और सचमुच नंदू के उस घर की जगह एक बड़ा सा महल खड़ा हो जाता है। अब तुम अपनी दूसरी इच्छा बता सकते हो। अब मेरी बारी है। मेरी इच्छा है कि तुम मुझे हीरे जवाहरात से लाद दो। मछली उसे हीरे जवाहरात से लाद देती है। अब तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा बची है, जरा सोच समझ कर मांगना। मेरी इच्छा है कि तुम जीवन भर मेरे पास ही रहो, मेरी गुलाम बनकर। तभी वहाँ रमेश का परिवार आ जाता है। अरे ओ नंदू भाई, ये तुमने क्या मांग लिया? अगर इस मछली ने मेरी तीसरी इच्छा नहीं पूरी की तो मैं इसके यहीं 2 टुकड़े कर दूंगा। तुमने मेरा बहुत मन दुखाया, अब मैं देखो क्या करती हूँ। मछली को नंदू की लालच और उसकी कही हुई बातें अच्छी नहीं लगती। नंदू ने महल चाहा था, वो अब खंडहर में बदल जाता है। मछली जोर जोर से रोने लगती है। मछली के आंसू समुद्र में गिरते ही समुद्र में सैलाब ला देते हैं